माया ने उस किडनैपर के हाथ पे चाकू से मारा था, सॉरी कांच के टुकड़े से मारा था, जिसके कारण उसे बहुत सा चोटें आई थी। उसके हाथ पे इतना चोट लग गई थी, उसकी हड्डी दिख रही थी। और माया, उसके हाथ पे भी थोड़ी चोट आई थी जिस पे वो कपड़ा बांध लेती है और फिर वो उस किडनैपर की तरफ देख रही होती है जिसके हाथ पे चोट आई थी। वो चिल्ला रहा दर्द में। माया इसकी तरफ देखती है, दर्द में कुछ सिम में चल रहा था, फिर खड़ा होता है, माया की तरफ आगे आगे बढ़ता है। ऑफकोर्स वो माया से फिजिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था, तो आता है माया को मारता है। माया को काफ़ी लगती है लेकिन माया फाइट बैक करती है। वो कोशिश करती है उसे लड़ने की, ज़्यादा लड़ नहीं पाती है लेकिन माया को काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाती है। माया के सर से ब्लड निकल रहा है, उसके चेहरे से लिप से ब्लड निकल रहा होता है। माया के ऑलमोस्ट बहुत जगह से ब्लड निकल रहा होता है, बट माया के साथ दर्द सहने की आदत थी, इसीलिए माया जाती है और वहाँ पे आसपास देखती है। उस आदमी का इतना खून निकल चुका था कि वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था और माया इसी का फ़ायदा उठाती है। वहाँ पे एक लोहे की रोड पड़ी होती है, माया से उठाती है, उसको खूब मारती है। पहले तो उसकी बॉडी पे मारी थी लेकिन फिर माया उसके सर पे मारती है। जैसे उसके सर पे मारती है वो नीचे गिर जाता है एंड नीचे गिरने के बाद में उसके सर से खून निकल रहा होता है। माया से देख रही होती है एंड माया उसके सर पे बार बार मारती है एंड फिर उसके हाथों पे मारती है। माया खुद भी बहुत चोट आई थी, इसलिए ये सब कुछ करना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर वो करती सब कुछ। एंड थोड़ी देर बाद वो साइड में जाकर के बैठ जाती है, गहरी सांस लेती है और उस आदमी का खून इतना बह गया था शायद वो ख़त्म हो चुका था। माया देखती है, वो मुस्कुराती है और कहती है, कहा था ना आयशा को हाथ मत लगाना। तो ये समझ में नहीं आया। खैर मुझे भी यहाँ से निकलना है, क्या करूँ मैं। माया ऐसा बोल कर के वहाँ देख रही होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वो देखती है कि वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ है बहुत बड़ा सा। तो माया जाती है और वो देखती है कि वो बहुत बड़ा बोर्ड है एंड पता नहीं वहाँ पे कुछ रखा हुआ है। वो देखती उसमें टाइमर चल रहा है। तो मैं बोलती ओह, लगता है ये मेरे लिए प्लान किया गया था ताकि ये मुझे डरा के मार सके। पर अब इसकी कब्र यहाँ पे खुद खुदेगी। यहाँ पे वो टाइम बम लगा रखा होता है, इसलिए माया तो वहाँ से चली जाती है। वो थोड़ी दूर जाती है तब मतलब पूरे वहाँ से फटने की आवाज़ आती है। माया देखती है और कहते हैं ना, कई बार कुछ लोग अपनी मौत खुद बुलाते हैं, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। ऐसे बोल के माया खुद को छू रही होती है तो उसे दर्द हो रहा होता है बहुत ज़्यादा। देखती है कि बहुत ज़्यादा लग गई है, उसका काफ़ी खून बह रहा था। यहाँ तक उसकी वाइट शर्ट थी पूरी लाल हो चुकी थी, इतना खून उसका बह रहा था। उसके हाथ से ब्लड निकल रहा था, सर से ब्लड निकल रहा था। माया का फेस कम और ब्लड ज़्यादा दिख रहा था। माया आगे बढ़ती रहती है एंड वो एक मेन रोड पर जाती है जैसे गाड़ियाँ काफ़ी गुजर रही थी एंड माया को देख कर डर रहे थे वो कुछ लोग। बट एक एक गाड़ी रुकती है, माया देखती है तो उसके अंदर एक ओल्ड आंटी बैठी होती है। तो माया बोलती है, आप शहर की तरफ जा रहे हो? तो बोलते हाँ तुम्हें क्या हुआ है, ऐसे बोल के गाड़ी से निकलती है। वो माया को बिठाती है अंदर, माया अंदर बैठ जाती है। वो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस थी। थोड़ी देर माया देखती है कि वो कहीं तो पहुंच गई है, उसे सही से दिखाई नहीं देता, सही सुनाई नहीं देता, बट गाड़ी रुक चुकी थी एंड वो आंटी किसी को आवाज़ करके बुला रही थी। वो आंटी के साथ में कोई आता है, उसे उठाकर के अंदर ले जाया जाता है। माया का इलाज किया जाता है वहीं पे एंड माया लगभग उस वक्त बेहोश हो जाती है। उसके लगभग 4 से 5 घंटे बाद माया को होश आता है। माया को जैसे होश आता है वहाँ खोलती है और देखती है कि वो किसी घर में है। माया वहाँ से खड़ी होती है, थोड़ी खड़ी होकर के आगे बढ़ी थी कि उसे उन आंटी की आवाज़ आती है, मतलब जो एक लड़के से बात कर रही थी और कह रही थी लड़की काफ़ी खूबसूरत है, तुम्हारा काम हो सकता है, देख लो, इतने कम मैं नहीं लूँगी, मुझसे ज़्यादा पैसे चाहिए। आखिर में मैंने उसकी चोटें भी तो भरी हैं, थोड़ा टाइम लगेगा चोटें भरने में, लेकिन लड़की बहुत खूबसूरत है, तुम्हारा धंधा काफ़ी आगे बढ़ेगा। वो माया की हेल्प नहीं, माया को फंसा रही थी। माया हंसती और बोलती है, मतलब ही दुनिया, मुझे लगा था शायद वो मेरे लिए फरिश्ता बन के आई, जिनकी वजह से मैं ठीक हूँ। फरिश्ता तो हो लेकिन मतलब ही फरिश्ता। कोई बात नहीं,
अब मुझे यहाँ से निकलना आता है। मैं ऐसा बोल करके वो चुपचाप जाकर लेट जाती है। थोड़ी देर में वो आंटी आती हैं और माया को देखती हैं और बस मुस्कुराते हुए कह रही होती है, तेरे काफ़ी पैसे मिले हैं मुझे, थोड़ी देर में वो लोग यहाँ पे आएंगे और तुझे ले जाएंगे। ऐसा बोल के मुस्कुरा रही होती है और जो पैसे उन्हें मिले थे ना वो एक जगह पे रख देती हैं। माया अपने आगे थोड़े से खोल के देख लेती है कहाँ रखे हैं पैसे, बट वो कुछ नहीं बोलती है। एंड उसे पता लग जाता है कि यहाँ पे जितने मतलब जो एक लड़का था जा चुका है, डॉक्टर का बिल दे चुकी है, डॉक्टर को जा चुका है। डॉक्टर को नहीं पता कि यहाँ पे क्यों रखा है, ये नॉर्मल हाउस लगता था, नॉर्मल आंटी लगती थी, और बाकी किसी को क्या पता कि इतनी ओल्ड लेडी एक लड़की से उन्होंने बचाया उसको सौदा कर रही है। खैर माया भी कम थोड़ा ना थी। माया अपना आँखें खोलती है, देखती है कि वो कहाँ पे है। वो देखती है कि आंटी कहाँ पे है। आंटी बाहर बैठ के फ्रूट्स खा रही थी। माया जाती है, आंटी को फ्रूट्स खाते हुए देखते हुए बोलती है, आंटी आपने मेरी जान बचाई ना, थैंक यू सो मच आंटी, आप बेस्ट हो। तो माया को देखते हुए बोलती है, बेटा तुम होश में कि आओ बैठो यहाँ पे। ऐसा बोल के माया को बिठाती हैं। वो जूस बना के लेके आती है, माया को देती है। माया को पता था कि इसमें उन्होंने कुछ मिलाया है ताकि माया फिर से सो जाए, क्योंकि थोड़ी देर में वो लोग आने वाले थे। माया मुस्कुराती है और वहाँ पे एक कांच की बोतल रखी हुई थी जिसके अंदर वो नहीं आती लाइट वाइट लगा कर डिज़ाइन कर दिया जाता है, फ्लावर्स लगा दिए जाते हैं तो डिज़ाइन भी कर देता है। तो मैं बोलती हैं आंटी काफ़ी खूबसूरत बोतल है, मैं पर छू लूँ? तो बोलते हैं कि हाँ बेटे छू लो, बट तो मैं जूस पी लूँ ना। तो बोलते 1 मिनट आंटी बस, ऐसा बोल के बोतल उठाती है एंड देखती कि आंटी ये स्ट्रॉन्ग तो है ना बोतल। तो बोलते क्या मतलब? तो बोलते कि मतलब अगर मुझे बस चेक करना है कि स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। ऐसे बोल के टेबल से थोड़ा सा हल्का हल्का पहले मार रही थी। तो आंटी बोलते बेटा बोतल टूट जाएगी। तो बोलते आंटी एकदम सख्त लग रही है, टूटेगी तो नहीं? तो बोले बेटा टूट जाएगी। तो माया ऐसे बोल के ठीक टेबल पे बहुत तेज़ मारती है और वो बोतल टूट जाती है एंड बोतल के आगे एकदम शार्प निशान बन जाता है। माया आंटी की तरफ देखती है और कहती है, आपने मेरा सौदा कर दिया ना, मुझे भेज दिया तो ठीक है, यही सही। ऐसे बोल के माया खड़ी होती है। माया को भी चोट लगी होती है, कमज़ोरी होती है, बट माया उस पोर्टल से आंटी की आंखों में आंख डाल के बोलती है, चाकू दिखाती है, सामने रखती है और बोलती है कि शार्प पोर्टल से आप मरना चाहते हो या फिर जिंदा रहना चाहते हो? तो आंटी बोलती है अच्छा तुम मुझे मारोगे, एक काम करो मार के दिखाओ। तो माया बोलती है जैसी आपकी मर्जी। ऐसे बोल के माया से पहले पोर्टल का कांच है ना सबसे पहले आंटी के हाथ पे डालती है। आंटी को बहुत तेज चोट लगती है, आंटी मतलब चिल्लाती है। मैं बोलती चिल्लाना नहीं, चिल्लाना नहीं, आपको मरना था ना तो ठीक से मरो यार, कम से कम शोर शराब मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। ऐसा बोल के माया उनके गर्दन पे वो बोतल रखती है, हल्का सा कट लगाती है। तो आंटी डर जाती है कि ये पक्का कोई साइको है, ये मुझे मार देगी। आंटी बस समझ जाती हैं। तो वो बोलती है कि मुझे छोड़ दो। मैं बोलती छोड़ तो मैं दूँ, पर आपको जो कार थी ना वो मुझे चाहिए, मैं ले जाऊँ? तो देख हाँ, बट मेरी कार। तो हाँ आपकी कार ही ले जाऊँ? तो देख हाँ ठीक 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 ले जाऊँ। ऐसा बोल के वो माया कार खींच देती है। माया कार की खींच लेती है और बोलती है आंटी आप बहुत लकी हो। जानते हो क्यों? तो आंटी बोलती क्यों? तो आप मेरे हाथों से नहीं मरोगे, आप मेरे जाने के बाद मरोगे। वेल माया के कहने का मतलब उन्हें समझ में नहीं आया था, लेकिन माया वो जानते थे उसने क्या किया है। मैं थोड़ी दूर जाती है और तब वो बैक मिरर से मतलब देख लेती है कि वहाँ पे वो लोग आ चुके हैं जिससे उसने देखा था। वो जैसे समझ जाते हैं, उन्हें शोर भी आता है। मैं समझ जाती कि शोर हो रहा है एंड मैं बोलती 5 4 3 2 1 बूम। उस घर के अंदर सिलेंडर फट जाता है। माया ने कब किया था ये तो नहीं पता, क्योंकि माया बहुत ज़्यादा शार्प इंसान थी। मैंने पहले भी बोला वो फिजिकली वीक हो सकती है बट मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इंटेलिजेंट है, शार्प माइंडेड है। वो जानती है कब क्या करना है। जब आंटी गई थी जूस बनाने के लिए तो माया भी एक बार के लिए वहाँ पानी पीने के लिए गई थी एंड उस पानी पीने के चक्कर में उसने क्या किया था ये तो सब कुछ देख चुके हो बडीज, कि आप समझ चुके हो गए कि एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना जेंडर से ना एज से। कोई भी इंसान कितना भी खराब हो सकता है। एक 60 साल की बूढ़ी औरत तुम्हारे लिए क्या सोच रही है तुम्हें कुछ नहीं पता। ओल्ड इज गोल्ड आई नो, बट नेवर एवर ट्रस्टेड ए पर्सन, क्योंकि कुछ लोग अच्छे नहीं होते। शायद बोलो तो बहुत से लोग अच्छे नहीं होते, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं
और शायद आपकी फैमिली में आपके मॉम डैडी के अलावा कोई नहीं होगा, और शायद पता नहीं वो भी नहीं होंगे। बहुत लोगों के तो पेरेंट्स से ऐसे होता है, आई डोंट नो। आप हर किसी की लाइफ अलग होती है, बट उसकी लाइफ में अगर कोई एक ऐसा भी इंसान हो, भले ही वो फ्रेंड हो, फैमिली हो, कोई भी हो, एक ऐसा इंसान हो ना जो उस पर भरोसा करता हो, तब वो एक अच्छा इंसान बन सकता है उसके लिए। बाकी वो कुछ भी कर सकता है, वो गलत भी बन सकता है, अच्छा बन सकता है, डिपेंड करता है। माया गलत है या सही, ये तो मुझे नहीं पता, ये सब आप डिसाइड करो, मेरा ये काम नहीं है। तो हे बड़ीज, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइफ, और आप लोग देख रहे हो स्टोरी रॉन्ग। अब हम देखते हैं कि दूसरी तरफ कशिश वो परेशान हो रही है कि माया कहाँ चली गई है, और माया के साथ में हुआ क्या है। वो परेशान होते वैसे घूम रही है और ढूंढ रही है माया को हर जगह, हर गली मोहल्ले में, लेकिन उसे माया नहीं मिल रही है, कहीं पे भी नहीं। और शहर में बहुत ज़्यादा डर फैला हुआ था, क्योंकि बहुत लोग की मौत हो रही थी, कभी हॉस्पिटल में तो कभी ओपन एरिया में। मतलब पता नहीं, कोई एक शिकारी था जो कि शिकार करने को निकलता था रात के टाइम, और हर किसी के दिल में खौफ होता था कि कहीं आज हम शिकार न हो जाए। बट तो प्रॉब्लम यही थी ना कि वो इंसान जिसको मारा था वो कुछ ना कुछ गलत उसने किया होता है, और वो इंसाफ का देवता बनने की कोशिश कर रहा होता है, या फिर वो एक इडियट होता है, हमें नहीं पता। हम अभी तो सिर्फ कशिश की परेशानी देख सकते हैं, आयशा को परेशान देख सकते हैं कि सब लोग परेशान हैं, माया कहाँ पे है। थोड़ी देर माया शहर के अंदर एंटर करती है और सीधे से पहले अपने घर में जाती है। उसे बहुत चोट आई थी, वो घर जाने के बाद में घर की हालत देखती है, घर में कोई नहीं था, पर दरवाजे खुले थे। माया बोलती है ये लोग क्या कर रहे हैं घर में, दरवाज़ा खुला क्यों है। पता नहीं, ऐसा बोल के माया वहाँ का फ़ोन उठाती है और कॉल करती है सबसे पहले कशिश को, क्योंकि कशिश यहाँ पर रहती है। तो कशिश को कॉल करती है तो कशिश फ़ोन नहीं उठा रही थी कि आयशा का फ़ोन होगा शायद, उसको फ़ोन डिस हो गया होगा, कॉल करी होगी, मैं क्या जवाब दूँगी उसे, उसकी बहन नहीं मिली मुझे, इसलिए वो फ़ोन नहीं उठाती। तो फिर सोचते कि ठीक है मैं आयशा को फ़ोन करती हूँ, कॉलेज में हो कि ना, लेकिन अभी तो फिर भी ट्राई करती हूँ। उसे क्या पता था यहाँ पे कितना कुछ हो रहा है, या फिर उसने इतना सोचा नहीं कि यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं इतनी ख़राब। उसने ऐसा आयशा को फ़ोन किया, आयशा फ़ोन उठाते हुए बोलते घर से कौन फ़ोन कर रहा है मुझे, क्या कशिश दीदी फ़ोन कर रही है, हो सकता है उनको दीदी मिल गई हो। ऐसा बोल के फ़ोन उठाते बोलते आपको दीदी मिली क्या। तो माया बोलती है दीदी कहाँ गई हैं जो मिलेंगी। तो माया दी आप हो, तो मतलब ऑफकोर्स मैं हूँ, और कौन है। तो बोलते आप कहाँ पे हो, तो घर पे हूँ। तो घर के नंबर से कॉल किया, फिर भी नहीं समझ पा रही क्या। तो नहीं मैं अभी आ रही हूँ, ऐसा बोल के वो घर आती है। एंड वो रास्ते में कॉल करती रहती है कशिश को, लेकिन कशिश फ़ोन उठाती ही नहीं है कि वो पक्का परेशान हो रही होगी, कॉल कर रही होगी। लेकिन फिर बाद में एक मैसेज ड्रॉप करती है कि माया दी मिल गई है, वो घर पे हैं। तो ये देखते तो तुरंत घर पे आती हैं। आयशा एंड कशिश दोनों घर पे आते हैं, माया को देखते हैं। माया की चोटें तो भले ही मतलब पट्टी हो गई थी उसकी, तो चोटें आ रही थी, बट माया आराम से लेटी थी। बोलती है आज का दिन बहुत ज़्यादा ख़राब था, ऐसे बोल के वो आराम कर रही होती है, मतलब सो गई होती है अपने घर के अंदर। एंड दोनों आते हैं, दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। एंड जब माया को ऐसे देखते तो माया बोलती तुम दोनों रो क्यों रहे हो, प्लीज़ सोने दो यार, रोना धोना मत करो यहाँ पे, तुम दोनों को हुआ क्या है। आई थिंक मुझे पूरा दिन भी नहीं हुआ कहीं गए हुए। तो ये लोग बोलते तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया माया, हम तुम्हारे लिए परेशान हो रहे थे। ऐसे मुझे कशिश से हक करती माया बोलते आउच, अरे आराम से यार, चोट लाई है मुझे, दर्द हो रहा है। तो कशिश गुस्से में बोलती है किसने किया है मुझे बताओ, मैं उसको जान ले लूँगी। माया बोलती है वो पहले बेचारा मर गया है, अब कितना मारोगे उसे। तो ये दोनों हैरान होकर देखते बोलते क्या, तो हाँ वो स्टूपिड था, मैं कैसे उसके जाल से निकली, एंड वो सो रहा था, एंड उसने पता नहीं शायद कोई टाइम वाइम सेट कर रखा था। एंड उससे वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बम लगा रखा था, जिससे कि पूरी जगह स्पार्कलिंग हो जाती है, जल जाता है, वहाँ पे फट जाती है पूरी जगह, जिससे कि मेरी मौत को एक्सीडेंट दिखा पाता वो। बट वो खुद इसमें फंस गया, मर गया। तो ये दोनों माया को देखते रहो, बोलते हैं कि तुम तो ठीक हो ना,
माया बोलती है हाँ ठीक ही हूँ। ऐसा बोल के वो बोलते कि अब मुझे सोना है, प्लीज़ मैं सो जाऊँ। तो दोनों मुस्कुराते हैं, माया को ऊपर ले जाते हैं, बेड पे सुलाते हैं एंड दोनों लोग हाथ पकड़ के एंड बस माया को देख रहे होते हैं। आयशा बोलती है दीदी ठीक हो जाएंगी ना? तो कशिश बोलती है हाँ। माया बोलती है और तू सुन आयशा इधर आ। तो बोलती है आप सोए नहीं? तो बोलता नहीं सोई मत, तो तुम लोगों से आंखें खुल गई, बैठो इधर। तो दोनों को बिठाती है एंड माया बोलती है मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है ज़िंदगी में। तो सबसे पहले तू मेरी बहन, मुझे पता है तो तेरे तेरे उस फ्रेंड के बीच में क्या चल रहा है, ठीक है? तो तू प्लीज़ यार अब तो कन्फेस कर ले, मैं थक गई हूँ तेरे वेट करते करते। ठीक है वो मुझे पसंद नहीं करते, इट्स फाइन फॉर मी, बट तू करती ना उसे पसंद, तुझे पसंद करते, बात ख़त्म। अब ना अपनी बहन को टाइम देते, ठीक है? जब से रिलेशनशिप में आई है मुझे टाइम नहीं देती है। तो आयशा बोलती है मैं टाइम नहीं देती दीदी, या फिर आपको टाइम मिलता नहीं मुझसे बात करने का? तो माया बोलती है मेरे पास तेरे लिए टाइम नहीं होता, किसके लिए होगा? तो आयशा देखती है कशिश की तरफ और बोलती है इनके लिए। तो कशिश बोलती है मेरे लिए? या हमेशा तुम्हारी बात करती रहती है कि आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है, मुझसे मिलने नहीं आते, मुझसे बात नहीं करती है, ये बोलती रहती है। तो यहाँ पे आयशा थोड़ा कंफ्यूज रहती है वो क्या बोले अब। तो माया बोलती रिलैक्स हो गए, कोई बात नहीं, बस तो अम्मा छोड़ के जाइए मुझे, मेरे पहुँच रहा है, ऐसे बोल के झाँक कर लेती है। तो ऐसे ऐसे हैप्पी टाइम चल रहा था इनका, कुछ दिन ऐसे गुजरते हैं एंड धीरे धीरे सब कुछ इनकी लाइफ में नॉर्मल हो रहा होता है। माँ एकदम चिल थी, उसकी लाइफ एकदम बढ़िया चल रही थी। उससे इंस्पेक्टर रोहित तो पता करने की कोशिश कर रहा था कि क्या चल रहा है क्या नहीं। ऊपर से कुछ मर्डर्स हुए थे जो कि डेफिनेटली मायने नहीं किए थे, जो पता लग रहा था। वो उनके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे, पर माया के खिलाफ ना कोई सबूत नहीं मिला था। तो वो समझ गए थे कि वो कितना भी कर लें माया को नहीं पकड़ पाएंगे। एंड वो माया की सब कुछ जो हालात थे वो भी देखते हैं एंड वो सोचते हैं कि क्या मुझे माया को पकड़वाना भी चाहिए कि नहीं। बट वो ये सोचते हैं कि ऐसा तो फिर हर कोई बस कानून को अपने हाथ में ले लेगा, ऐसा क्या सोच चलता है। लेकिन वो ये भी सोचते हैं कि माया के पास ऑप्शन में क्या था, लेकिन मारना सही भी थोड़ी था। वो कंफ्यूज थे। बट तो बात तो यही थी ना कि वो कितने भी कोशिश कर रहे थे, माया के खिलाफ कोई सबूत मिलना पॉसिबल नहीं था। अगर वो किसी को बताते भी माया के हाथ में क्या हुआ है क्या नहीं, तो उससे सिंपैथी मिलती और सबको लगता कि माया ने अपने डैड को और उन लोगों को मारा है, तो शायद खुशी होते, कोई सैड नहीं होता। बट धीरे धीरे चीज़ें बदल रही थी एंड फाइनली उस आदमी का पता लग जाता है जो मर्डर कर रहा था। वो कोई और नहीं, माया के जो डॉक्टर थे, जो कि उसके डैड 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 इलाज करने लेके आते थे, जो कि बस उसके डैड के दोस्त थे, उन्होंने ही सब कुछ किया था। अब ये सबूत कैसे मिलता है? उनके घर पे एक नाइफ था, उस पर ब्लड लगा हुआ था, और ये चीज़ उनके काम करने वाले नोटिस कर लेते हैं। तो उस चाकू को वो देखते हैं, पहले तो ना अजीब लगता है, समझ में आता है क्या करे क्या नहीं। तो वो अपने घर जाते हैं, अपने बेटे को बताते हैं। तो जो बेटा था वो न्यूज़ काफ़ी पढ़ता रहता था, उसे काफ़ी इंटरेस्टिंग सारी चीज़ों में फैसिनेटेड था। तो वो बोलता कि हंसता हो हंस में खून हो। तो बोलते कि बेटा पर वो डॉक्टर है। तो बोलते फिर भी माँ एक बार चाकू मुझे ला के दोगे? तो बोलते कि हाँ ठीक है। तो बस उस चाकू को उन्होंने वॉश नहीं किया था, साइड में फेंक दिया था बस। तो वहाँ से वो उठा के लेके आती है एंड और बेटे को देती हैं एंड वो चाकू फिर एक पुलिस वाले को देते हैं। तो जिससे कि पता लग जाता है कि हाँ। एंड इसके अलावा बहुत सारे सबूत मिलते हैं, लाइक ब्लैक हुडी, ब्लैक सब कुछ एकदम सेम टू सेम चीज़ थी। वहाँ पे कैप थी, ब्लैक हुडी थी, ब्लैक पैंट थी, ब्लैक शूज़ थे, सब कुछ सेम था। शूज साइज सेम था एंड हाथ में जो वॉच पहनी थी वो भी सेम थी। तो बेसिकली काफ़ी सबूत मिल रहे थे उनके खिलाफ एंड बेसिकली ज़्यादातर जो मर्डर होते थे वो हॉस्पिटल में थे या फिर हॉस्पिटल से जुड़े हुए थे, और वो किसी और हॉस्पिटल से नहीं, इसी हॉस्पिटल से जुड़े हुए थे। या फिर ये जो डॉक्टर थे उनके रिलेटेड कोई कुछ ना कुछ हो रहा था इनके साथ में, या तो नेबर वाले हॉस्पिटल से या फिर इस हॉस्पिटल से कुछ ना कुछ उनका लेना देना था। या तो इलाज करवाने आते थे या फिर वो एक क्रिमिनल थे जो इनका इलाज करने के लिए यहाँ पे लेके आया था। पहले वो खुद डॉक्टर नहीं देख रहे थे, बट फिर भी एट द सेम टाइम वो इसी हॉस्पिटल में काम करते थे, क्योंकि इन चीज़ों को और भी आसान बना रहा था। सबूत बहुत मिल रहे थे एंड ये सब कुछ इतना ईजी लग रहा था ना
कि इंस्पेक्टर को थोड़ा शक तो होता है, लेकिन वो ये भी देखते हैं कि डॉक्टर, इनकी जो रिपोर्ट्स मिली हैं, इनके बारे में जो खबर मिली है वो भी काफ़ी ज़्यादा डार्क है। मतलब ये कोई इनोसेंट डॉक्टर नहीं थे जिन्हें फंसा देने की कोशिश की जा रही है। ये जो लोग मर जाते थे या फिर वो लोग कि जो मरने वाले नहीं भी थे, उनको जानबूझ के मार करके उनके ऑर्गन्स को सेल करते थे और बहुत से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में साथ देते थे। तो बेसिकली ही इज़ नॉट सम इनोसेंट पर्सन। लेकिन ये लोग करना क्या चाहते थे मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मतलब इंस्पेक्टर उसको अजीब लग रहा था कि खुद क्रिमिनल हो करके दूसरे क्रिमिनल को क्यों मारेगा। क्या इसे देख करके जेलसी होती है कि बाकी के क्रिमिनल उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर कुछ और। उन लोगों को समझ में नहीं आता है। डॉक्टर बोलते कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ भी नहीं पता। सब लोग आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा हूँ। वो ये बोलता रहता है लेकिन सारे सब उसके खिलाफ होने के कारण कुछ दिनों में डिसीजन में आ जाता है एंड उसे फांसी की सज़ा मिल जाती है। बेसिकली माया एंड उसकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ सॉल्व हो गई होती हैं। अब जो इनकी लाइफ में क्रिमिनल केसेस चल रहे थे सब कुछ सॉल्व हो जाता है। इंस्पेक्टर रोहित उनका ट्रांसफ़र हो जाता है एंड वो कहीं और चले जाते हैं आगे काम करने के लिए। और माया अपने बेड पर लेटी होती है, उसकी इंजरीज हील हो चुकी होती है। उसके पास में कशिश सो रही होती है। कशिश मुस्कुराती है, अपनी आंखें बंद करती है और कहती है फाइनली दिस इज़ ओवर नाउ। ऐसा बोल के वो हंसती है एंड वो याद करती है जब पहली बार उसने माया को देखा था। पहली बार उसने कॉलेज में माया को नहीं देखा था, पहली बार उसने माया को स्कूल जाते वक्त देखा था, जो कि हमेशा सीरियस पर्सन रहती थी, पढ़ती रहती थी, किसी पर ध्यान नहीं देती थी। उसका ध्यान कभी गायब नहीं था कशिश पे। कशिश को माया पे तब से क्रश था, लेकिन वो बस माया को दूर से कभी कभी देखने के लिए उसके स्कूल आ जाया करती थी। दोनों डिफरेंट स्कूल में थे, डिफरेंट जगह के थे, थोड़ा उसके लिए मुश्किल होता था। लेकिन वो माया को इतना पसंद करती थी कि उसे देखने आ जाती थी। लेकिन धीरे धीरे उसे सोचा कि शायद वो माया के साथ में हो ही नहीं सकती है, तो अपने आप को तकलीफ देने से अच्छा है कि उसे दूर चली जाए वो, ताकि कुछ तकलीफ होगी ठीक है बट बाद में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी। इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और वो ये सोच कर आज भी रिग्रेट करती है कि क्यों उसने कभी पता करने की कोशिश नहीं की कि माया ऐसे क्यों रहती है। शायद अगर वो पता करने की कोशिश करती, उसे पता लगता तो शायद वो माया कोई हेल्प कर सकती है। इसकी लाइफ में कितना कुछ चल रहा था, उसकी लाइफ में कितना दर्द चल रहा था। लेकिन एज सून एज पॉसिबल शी ग्रोज अप, शी नोज कि हमारे हमें क्या हो रहा है एंड उसने तभी से सब कुछ शुरू कर दिया। वो पहले भी ये सब कुछ करती थी। वो धीरे धीरे से बड़ी होती गई, सही के लिए समझ में आने लगा, उसे चीज़ों से नफरत होने लगी। जो लोग गलत काम करते हैं उसे देख करके अजीब सी नफरत सी होती थी। इसीलिए वो अपने रूम में एक ब्लैक हुडी रखा करती थी, जो वो समझती थी कि उसका कंफर्टिंग प्लेस है। वो हुडी पहन करके अपने हाथ में एक किचन नाइफ लेकर के जाती थी एंड हॉस्पिटल में जाकर के उस कातिल को मार देती, या फिर उस जो भी इलीगल काम करने वाले, क्रिमिनल काम करने वाले को जिसने एक ह्यूमन लाइफ से खेला हो, या फिर किसी से बदला लेने के लिए जस्ट फॉर नो रीज़न उसे मार दिया हो। उन चीज़ों से कशिश को बहुत नफरत थी एंड ये जो भी छाती फाड़ने वाला सीन था, नेक्स्ट टर्न लिखा हुआ था, जो भी था क्रॉस का साइन बना के जाती थी, वो कोई और नहीं मलिक कशिश थे। कशिश एक किलर, माया एक किलर, बट ये दोनों जानते ही नहीं एक दूसरे के बारे में कि कौन किसे कब मार रहा है। एंड ये दोनों तभी शायद इवनली मैच थे। वेल कौन गलत है कौन सही, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट दिस इज द स्टोरी गाइस। एक लड़की जो कि अपनी लाइफ से परेशान थी, जिसकी लाइफ में बहुत ट्रॉमा आए एंड उन सब के कारण उसने बस ये कदम उठाया, माया, जिसने बस लोगों को मारना शुरू कर दिया। उसे यही रास्ता दिखा आगे बढ़ने का। दूसरी तरफ कशिश
जो क्रिमिनल चीज़ उसे हेट करते थे, क्योंकि एज अ गर्ल वो भी जानते थे कि लड़कियाँ क्या फेस करती हैं। और ये क्रिमिनल जो कि इनकी हालतों पे हंसते हैं, उसे खुन्नस होती थी। एंड उसने आज तक बस जब भी देखती थी उन क्रिमिनल लोगों को, उन्हें हंसते हुए देखती थी। लोगों को मारने के बाद भी कोई पछतावा नहीं, बस 2 मिनट के लिए आंसू बहा लिए एंड बाद में जाकर के उनका मजाक बना रहे हैं जिनको उन्होंने मारा है, कि मैंने उन्हें ऐसे मारा है। उन लड़के के साथ में गलत काम करने के बाद में भी प्राउड फील करना, छोटे छोटे बच्चों के साथ में गलत काम करने के बाद में ये बोलना कि बस कुछ साल सजाए बाहर निकलेंगे and फिर करेंगे, उन पे गुस्सा। ये चीज़ें कशिश को ट्रिगर करती थी। कशिश को चीज़ें भाती नहीं थी एंड कशिश बस उन लोगों को ही मारती थी जिस पे वो श्योर नहीं होती थी कि कौन क्रिमिनल है। उस पर वो कभी हाथ नहीं डालते थे, तो कभी गुस्से में आकर के उस इंसान को नहीं मारती थी जो कि सिर्फ क्रिमिनल दिखता हो या फिर लगता हो। जब तक कंफर्म नहीं हो जाता कि उसी ने वो चीज़ की है, तब तक वो दूरी बनाए रखती थी। एंड कशिश बहुत ज़्यादा काम एंड कंपोज रहा करते थे सब चीज़ों के वक्त, ताकि वो उन लोगों को मरते हुए देख सके जो लोगों के पे हंसते हैं उन्हें मार करके। हाँ, समटाइम इट साउंड्स लाइक शी हैज़ मेंटल प्रॉब्लम, बट ऐसा कुछ नहीं था, उसे कोई दिक्कत नहीं थी। बट वो चीज़ें ख़त्म करना चाहती थी। माया को मिलने के बाद दोबारा उसे प्यार होने के बाद में उसने बाद में चीज़ें कम करती थी एंड शायद ख़त्म भी करती थी, लेकिन माया की हालत देख करके उसे गुस्सा आता था। एंड ये सारी न्यूज़ पढ़ करके उसे पता नहीं क्यों बस गुस्सा चढ़ता था एंड वो जा करके सब कुछ करना वापस शुरू कर देता। लेकिन वो समझ गई थी कि एक ना एक दिन शायद उसे कोई पकड़ लेगा, शायद इंस्पेक्टर ऐसा कोई दोबारा आएगा एंड उसे पकड़ेगा। तो वो अब से सिर्फ माया के साथ रहना चाहती थी, और जब उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या फिर माया पे हाथ उठाएगा तब वो कुछ करेगी। तो ऐसा नहीं था कि कशिश वो कोई छुई मुई वाली लड़की थी, वो ऐसी लड़की थी जो लोगों को मार दे। फाइट भी अच्छी करते थे। So Kashish is so dangerous than Maya, and Maya, she is also a killer. दोनों ही सुपर माइंडेड थे। सो ही बडीज, होप यू लाइक दिस स्टोरी। पर मैंने इसको बनाया थोड़ा अलग था, आगे भी अलग चीज़ें थी, बट आई डोंट थिंक सो कि वो चीज़ें आनी चाहिए इस स्टोरी में। यहीं ख़त्म करता है क्योंकि आई डोंट थिंक सो किसी को ज़्यादा पसंद आ रही है। देखो मुझे तो यही लग रहा है, इसलिए इस स्टोरी को यहीं पे हैप्पी एंडिंग करते हैं। हैप्पी एंडिंग ही थी इसकी वैसे भी, तो यहीं पे हैप्पी एंडिंग करता है इसकी। होप यू लाइक दिस स्टोरी। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड आई एम मेकिंग ए स्टोरी जो कि क्रिमिनल बेसिस नहीं बट हॉरर बेस होगी, पूरी हॉरर मूवी की तरह। बट मूवी से थोड़ी ऐसा ऐसे ख़राब सी हो जाती है, बट मूवी जाके डिफरेंट हो गया। आई डोंट नो मैं ऐसे एक्सप्लेन कैसे करूँ अपने वर्ड्स में, बट आई एम वर्किंग ऑन इट। ठीक है, सो जल्दी मिलते हैं उस स्टोरी के साथ में। बाय बड़ी, सी यू इन अनदर स्टोरीज। बाय बाय।